ओम शांति। 4 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप के राइट हैंड बनना है तो क्या करना होगा। प्रश्न है, बाप के राइट हैंड बनना है तो क्या करना होगा। उत्तर है, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो और सदा श्रेष्ठ कर्म करो। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है। उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में विघ्न डालते हैं। द्वैत मत के संस्कार यानी जहाँ दो मत होती है, फिर आपस में बहस होगी, तो ऐसे संस्कार सेवा में विघ्न डालते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा क्रोध का भूत ऐसा भूत है, कैसा भूत है क्रोध का। उत्तर है, बाबा ने कहा क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। क्रोध का भूत ऐसा भूत है। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है। आज का मुरली गीत कौन सा है। उत्तर है, गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इसमें ही बहुत मेहनत है, किसमें। बाबा ने कहा इसमें ही बहुत मेहनत है, किसमें मेहनत है। उत्तर है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही बहुत मेहनत है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बाप भी गुप्त है तो मेहनत भी क्या कराते हैं। प्रश्न है, बाप भी गुप्त है तो मेहनत भी क्या कराते हैं। उत्तर है, मेहनत भी गुप्त कराते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मेहनत गुप्त कराते हैं बाप। कौन सी मेहनत गुप्त कराते हैं बाप। उत्तर है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ये मेहनत गुप्त है, क्योंकि ये याद अंदर चलती है, आत्मा के अंदर, किसी को पता नहीं चलता, ये गुप्त है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा ये भूत निकाल देना है, कौन सा भूत। ये भूत निकाल देना है, कौन सा भूत निकालना है। उत्तर है, क्रोध का भूत। अगला प्रश्न है, कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता, कब। कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता, कब नहीं हो सकता। उत्तर है, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से, यानी मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहने से कोई भी कर्म उल्टा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, कौन सा पिलर मजबूत करो तो यह लाइट हाउस का काम करेगा। कौन सा पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। उत्तर है, बाबा ने कहा पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह लाइट हाउस का काम करेगा, यानी औरों को भी रास्ता दिखाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न वरदान से है, जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे वही संयम या नियम कब बनेंगे। जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे व जो कर्म करेंगे वह संयम या नियम कब बनेगा। उत्तर है, जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहेंगे तो हर संकल्प बोल कर्म हमारा नियम बन जाएगा, जब हम स्वयं की स्थिति में स्थित रहेंगे, यानी मैं आत्मा हूँ। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा संपूर्ण वैष्णव किसे नहीं कहेंगे। संपूर्ण वैष्णव किसे नहीं कहेंगे।
संपूर्ण वैष्णव का मतलब है संपूर्ण पवित्र। किसे नहीं कहेंगे? उत्तर है अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी है, संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। उत्तर दोबारा सुने। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है, जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, तो उससे भी क्या बन जाएगा? जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है, यानी कोई कुछ गलत हो रहा है हमारे सामने, या हम जानबूझ के गलत देखते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, कोई कुछ कर रहा है हम छुप के देखते हैं, तो वो देखने का असर होता है, तो उसका भी क्या बनता है? उत्तर है, बाबा ने कहा उसका भी हिसाब किताब बन जाता है, फिर वो चुकतू करना पड़ेगा, सज़ा खानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को क्या बनना चाहिए बाप का? बच्चों को बाप का क्या बनना चाहिए? उत्तर है बच्चों को बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। बाबा ने कहा राइट हैंड बनो। अगला प्रश्न है, कैसे बच्चे बाप को प्रिय लगते हैं? कैसे बच्चे बाप को प्रिय लगते हैं? उत्तर है जो बाप का राइट हैंड बनते हैं वही बच्चे बाप को प्रिय लगते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को खुशी होनी चाहिए किस चीज़ की? बाबा ने कहा बच्चों को खुशी होनी चाहिए, किस चीज़ की खुशी होनी चाहिए? उत्तर है बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अगर अंत समय में बाप को याद करोगे तो क्या हो जाएगी? अगर अंत समय में बाप को याद करो तो क्या हो जाएगी? उत्तर है अंतमति सोगति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज है, कौन सी नॉलेज? बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज है, कौन सी नॉलेज है? उत्तर है रचयिता और रचना की नॉलेज है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यज्ञ तप आदि करना, यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह किसकी नॉलेज है? यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह किसकी नॉलेज है और इसको क्या कहा जाता है? उत्तर है यह शास्त्रों की नॉलेज है और इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं? किसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं? उत्तर है, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज कौन देते हैं? हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज कौन देते हैं? उत्तर है पतित पावन बाप देते हैं, यानी परमपिता परमात्मा शिव। अगला प्रश्न है, बाप के ज्ञान से, बाप की नॉलेज से हम अभी किस से निकल कर किस में जा रहे हैं? अभी हम बाप की नॉलेज से किस से निकल कर किस में जा रहे हैं? उत्तर है अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं, यानी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने एक जगह का जिक्र किया आज मुरली में कि उसको परिस्तान भी कहा जाता है। किसको? बाबा ने कहा उसको परिस्तान भी कहा जाता है। किसको परिस्तान कहा जाता है? उत्तर है दिल्ली को परिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए लेकिन कौन करने नहीं देती? बाबा ने कहा दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग होनी चाहिए लेकिन कौन करने नहीं देती? उत्तर है, बाबा ने कहा माया ऐसी है जो करने नहीं देती, बहुत विघ्न डालती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मत बड़ा नुकसान करती है?
कौन सी मत बड़ा नुकसान करती है? उत्तर है द्वैत मत, यानी दो मत बहुत बड़ा नुकसान करती है। मत एक होनी चाहिए और वो है श्रीमत। अगला प्रश्न है, बाबा ने दो शब्द बताए आज और कहा यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर है, कौन से? बाबा ने दो शब्द बताए कि यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, कौन से? उत्तर है प्रेरणा और आशीर्वाद। बाबा ने कहा मैं प्रेरणा से नहीं आता, ना मैं प्रेरणा करता हूँ। अगर प्रेरणा से सब काम होते तो मैं इस पतित शरीर पतित दुनिया में क्यों आता? और ना आशीर्वाद करता हूँ कि ऐसे किया और आशीर्वाद मिल गया। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आज तुमको 3 इंजन इकट्ठी मिली है, कौन सी इंजन? 3 इंजन कौन से है वो जो इकट्ठे मिले हैं? जैसे एक ट्रेन में 3 इंजन होते हैं मान लो, तो वह एक ट्रेन कौन सी है जिसमें 3 इंजन हैं? उत्तर है परमात्मा एक है, उसमें 3 इंजन माना बाप टीचर सतगुरु, वो तीनों एक परमात्मा का ही रोल है, इसलिए हमें एक में ही 3 इंजन मिले हैं। अगला प्रश्न है, बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर क्या बन जाते हो? बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, फिर तुम क्या बन जाते हो? उत्तर है बाप हमें पूज्य बनाता है, फिर हम पुजारी बन जाते हैं आधा कल्प के बाद, यानी द्वापर से। अगला प्रश्न है, किस आधार पर हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे? किस आधार पर हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे? उत्तर है बाप की श्रीमत के आधार पर ही हम कहते हैं कि भारत को पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, हमें बाप समान क्या बनना है? हमें बाप समान बनना है और क्या बनना है? उत्तर है जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है। अगला प्रश्न है, क्या करके हम बाप का राइट हैंड बन जाएंगे? क्या करके हम बाप का राइट हैंड बन जाएंगे? उत्तर है सदा शुभ काम करके हम बाप का राइट हैंड बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है स्वयं की स्मृति में रह, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। वरदान है स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। तो ये 4 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।